जय जिनेंद्र दोस्तों, आइए सुनते हैं आज के इस वीडियो में श्री बड़ी साधु वंदना से श्री मल्लीनाथ प्रभु की कथा। श्री मल्लीनाथ प्रभु इस वर्तमान चौबीसी में 19वें तीर्थंकर बने जो स्त्री रूप में हुए, जबकि तीर्थंकर पुरुष रूप में ही जन्म लेते हैं, ऐसी नियमा है। जैन इतिहास में यह एक 10 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है। 10 आश्चर्य का एक वीडियो मैंने अपने पिछले वीडियो में अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो वहां जाके सुन सकते हैं। मल्लीनाथ प्रभु का पूर्व भव। महाविद्य क्षेत्र की सलीलावती विजय में वीतशोका नगरी थी। बल राजा धारिणी रानी थी। किसी समय धारिणी ने सिंह का स्वप्न देखा। पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम महाबल रखा। युवा होने पर कमल श्री आदि 500 श्रेष्ठ कन्याओं के साथ उनका विवाह करा दिया गया। तत्पश्चात महाबल को राज्यभार सौंपकर धर्मघोष आचार्य के पास पिता राजा बल दीक्षित हो गए। 11 अंग का अध्ययन किया। अंत समय में चारू पर्वत पर संलेखना ग्रहण करके केवल ज्ञान पाया और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। महाबल राजा और 6 मित्र राजा साथ ही जन्मे, खेले, साथ ही विवाहित भी हुए। 6 मित्र परस्पर में अनुराग रखते थे, आदर करते थे। एक बार सभी ने मिलकर प्रतिज्ञा की कि हम सातों सुख दुख धार्मिक कार्य आदि में साथ ही रहेंगे, और यह भी कहा कि राज्य करते हुए आत्मा का उद्धार का लक्ष्य भी रखेंगे। कालांतर में कमलश्री ने सिंह का स्वप्न देखा और उसके बाद समय आने पर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम बलभद्र कुमार रखा। बड़ा हुआ तो महाबल ने उसे युवराज बना दिया। किसी समय धर्मघोष आचार्य पधारे। महाबल भी दर्शनार्थ गए। धर्मोपदेश सुनकर वैराग्य हो गया। तब आचार्य श्री से निवेदन किया कि मैं 6 मित्र राजाओं को पूछकर बलभद्र कुमार को सिंहासन पर बैठाकर दीक्षा लूँगा। वहाँ से आने के बाद 6 मित्र राजाओं ने तथा महाबल राजा ने ज्येष्ठ पुत्रों को राज्यभार सौंपकर प्रवज्ञा ग्रहण कर ली। 6 मित्र और महाबल मुनि यानी कि सातों ने 11 अंग सूत्रों का अध्ययन किया। अनेक प्रकार के तप करते हुए विचरण कर रहे थे। एक बार महाबल मुनि के मन में विचार आया कि मैं इन सबसे श्रेष्ठ हूँ, अतः मुझे आगे भी अधिक ही होना चाहिए, यानी कि धार्मिक जीवन भी मेरा अधिक ही होना चाहिए। अतः जब वह 6 तो तप करते, सभी को पालना भी एक साथ करना होता, परंतु महाबल मुनि कुछ उनसे अधिक करने लगे। माया का सेवन किया, यानी कि कपट का सेवन किया। तीर्थंकर गोत्र नाम के 20 बलों की आराधना भी एकाधिक बार की। सातों ने पहली से लेकर क्रमशः 12 भिक्षु प्रतिमा अंगीकार की। तपश्चरण से शरीर शिथिल हो गया। तब सातों ने गुरु भगवंतों से आज्ञा लेकर चारू पर्वत पर संलेखना के साथ 84 लाख पूर्व की आयु भोग कर जयंत नामक तीसरे अनुत्तर विमान में देव हुए। महाबल ने पूर्ण 32 सागरोपम की आयु, 6 मित्र मुनियों ने कुछ कम की आयु पाई। मल्लीनाथ भगवान के जीव ने भरत क्षेत्र की मिथिला नामक राजधानी कुंभ राजा रानी प्रभावती की कुक्षी से श्रुतमती अवधि से युक्त राजकुमारी के रूप में जन्म लिया। 6 मित्रों में एक इक्ष्वाकु वंश की राजधानी चंपा में प्रतिबुद्ध राजा, दूसरा अंग देश की राजधानी में चंद्रछाया, तीसरा काशी देश की वाराणसी नगरी में शंख, चौथा कुणाल देश की श्रावस्ती नगरी में रुक्मी, 5वां कुरु देश की राजधानी हस्तिनापुर में अदिनशत्रु और छठा पांचाल देश की कांपिल्यपुर नगरी में जितशत्रु राजा बने। मल्ली तीर्थंकर थी, अतः उनकी माता ने श्रेष्ठ 14 स्वप्न देखे। मल्लीनाथ जब युवा हुए तो उनका रूप लावण्य अद्वितीय था। मल्ली अवधि ज्ञानी थी, अतः उन्होंने अपने जीवन के बारे में देखा क्या अघटित घटना होगी, भावी को जानकर अपने सम आकार की स्वर्ण पुतली बनाई। यानी कि उन्हें पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि उन्हें अवधि ज्ञान था। ऐसा भावी उन्होंने कोई घटना जान के एक स्वर्ण की पुतली बनाई जो अंदर से खोखली थी और बाहर से उसका रूप लावण्य मल्ली सुंदरी के समान था। उसके मस्तिष्क के मध्य में एक छेद भी रखा तथा 6 जालीदार भूगर्भ कमरे भी बनवाए, जिसमें बैठे हुए व्यक्ति परस्पर में देख नहीं सके। प्रतिदिन भोजन का एक ग्रास उसमें डालकर उसे ढक देती थी। वह भोजन प्रतिदिन सड़ रहा था, उसमें दुर्गंध आ रही थी। पूर्व भव के अनुराग से 6 देश के राजा मल्ली को पाने का अनुराग रख रहे थे। सब ने मल्ली के पिता को संदेशा दिया। कुंभ राजा सोचते हैं, मल्ली 1 और मांगने वाले 6,
अतः जिसको मना करूँगा वह मेरा शत्रु होगा। अतः सबको मना कर दिया, परंतु पूर्व भव का स्नेह था, अतः वह सभी अपनी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए आ गए। कुंभ राजा हार गए। अपने महलों में कुंभ राजा अति चिंतित बैठे थे। मल्ली आई, पिताश्री को नमस्कार किया, परंतु वह तो चिंता में डूबे हुए थे, पता नहीं कौन आया है। तब मल्ली ही ने पूछा, पिताजी आज उदास क्यों हो? जब राजा कुंभ ने कारण बताया तो वह बोली, पिताजी आप चिंता नहीं करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आप तो सबको कह दो कि तुम्हारी बात हमें स्वीकार है और आप सभी आ जाओ। जब वे आ जाएं तो उन्हें भूगर्भ के जालीदार कमरों में ठहरा देना, आगे मैं उन्हें समझा दूंगी। राजा आश्चर्य में थे, पर मल्ली की बुद्धिमानी पर विश्वास भी था। पिता ने वैसा ही किया। सब राजा ठहर गए। सामने से मल्ली की पुतली देखी तो मोहित हो रहे हैं। मल्ली भी आ गई और उसने उस पुतली का ढक्कन उगाड़ दिया। अति दुर्गंध से सब घबरा गए। तब मल्ली ने प्रतिबोध दिया तथा पूर्व भव का परिचय भी कराया। तुम्हें मेरे प्रति क्यों राग है और मैं स्त्री किस कारण से बनी, यह सारा विवरण उन्हें बताया। तपस्या में मैंने कपट किया था, उसका फल माया का फल स्त्री रूप, यानी कि माया करने से स्त्री रूप मिलता है। मेरे अंदर भी यही भरा है। यह बदबू किस लिए हुई है क्या आप जानते हैं? मैं जब भोजन करती तो एक ग्रास इसमें डालती थी। मैं अपने ज्ञान से जानती थी कि आगे ऐसा ही होने वाला है। यह शरीर तो अशुचि से भरा है। जो पुद्गल आज अच्छे लगते हैं वे ही कल बुरे लगेंगे, बुरे अच्छे हो जाएंगे। यह तो पुद्गलों का परिवर्तन का स्वभाव है। आपको मानव देह मिला, आप मोह हटाएं। राजकुमारी मल्ली के द्वारा सत्य बात सुनी। सभी ने सत्य को जान लिया। मल्ली ने दीक्षा का संकल्प किया। छह मित्र भी साथ में वैराग्यशील बन गए। जीत व्यवहार के अनुसार देवताओं ने राजा के खजाने भर दिए। तीर्थंकर मल्ली 1 वर्ष तक वर्षी दान देते हैं। उसके बाद देव फिर से कहते हैं, पधारो स्वामी, दीक्षा का समय हो गया। अरिहंत मल्ली ने माता पिता की आज्ञा लेकर सहस्राम्र उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे स्वयं ही पंचमुष्टि लोच किया। तेले के तप के साथ तथा 300 व्यक्तियों के साथ दीक्षा अंगीकार की। अरिहंत मल्ली का अनुसरण करते हुए नंद, नंदमित्र, सुमित्र, बलमित्र, भानुमित्र, अमरमित्र, अमरसेन, महासेन, इन 8 इक्ष्वाकु वंशी राजकुमारों ने भी दीक्षा ली। दीक्षा लेते ही अरिहंत मल्ली प्रभु को मनः पर्यव ज्ञान हो गया। जो तीर्थंकर होते हैं उन्हें दीक्षा लेते ही चौथा मनः पर्यव ज्ञान हो जाता है। 3 ज्ञान उन्हें जन्म से होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। दीक्षा लेते ही मनः पर्यव ज्ञान और उसके बाद केवल ज्ञान। इस प्रकार से तीर्थंकर प्रभु अरिहंत जिनेश्वर को ये 5 ज्ञान होते हैं। तो दीक्षा के दिन के अंतिम भाग में केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। 24 तीर्थंकरों में श्री मल्लीनाथ प्रभु ही ऐसे हैं जिन्होंने दीक्षा के दिन ही केवल ज्ञान को प्राप्त किया। प्रथम प्रहर में दीक्षा ली और दिवस के अंतिम प्रहर में उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। मल्ली प्रभु का उपदेश श्रवण कर कुंभ राजा, रानी प्रभावती ने श्रावक के 12 व्रत लिए। जितशत्रु राजा आदि भी दीक्षित होते हैं। मल्लीनाथ भगवान के किंचुक प्रमुख 28 गणधर हुए। कहीं कहीं भीषक नाम भी आता है। 40,000 साधु, 55,000 साध्वियाँ हुई। 1,84,000 प्रभु के श्रावक तथा 3,65,000 श्राविकाएँ थीं। 14 पूर्वधारी 600, अवधि ज्ञानी 2,000, केवल ज्ञानियों की संख्या 3,200, वैक्रिय लब्धिधारी 3,500, मनः पर्यव ज्ञानी 800, वादी साधु 1400 तथा अनुत्तरोपपातिक साधु 2000, अर्थात सर्वार्थ सिद्ध विमानों में जाकर एक भव करने वाले साधुओं की संपदा थी। मल्लीनाथ भगवान ने अंत समय में 1 माह का पादोपगमन संथारा लेकर 55,000 वर्ष की आयु भोग कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए। निर्वाण तिथि चैत्र शुक्ला चतुर्थी। 500 साधु साध्वियों ने भी 1 मास के अनशन के साथ निर्वाण पद प्राप्त किया। ऐसे थे 19वें स्त्री तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ प्रभु। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।